आरव का कस्बाई जीवन। एक छोटे से शांत कस्बे में सुबह गरम चाय की महक से शुरू होती थी और शामें पुराने रेडियो के गानों में ढल जाती थीं। और इन्हीं गलियों के बीच रहता था एक लड़का, आरव। साधारण सा लड़का, एक शांत दिल वाला और ऐसे ख्वाब जो कभी जुबा पर नहीं आते। उसकी दुनिया बस इतनी ही थी, एक चाय की टपरी, पुराना बरगद का पेड़ और उसकी किताबें। मगर उसे क्या पता था, उसकी कहानी अब बदलने वाली है। सिया की एंट्री। एक दिन कस्बे में लगने वाला छोटा सा किताब मेला आया। रंग बिरंगे स्टॉल, पुराने दूर लगे पन्नों वाली किताबें। और उनमें ही आई सिया। वो एक किताब वाले से बहस कर रही थी, आंखों में शरारत, होठों पर मुस्कान। अरे भैया, पुरानी है तो दुगना क्यों ले रहे हो? वहीं पास में खड़ा आरव खुद को रोक नहीं पाया। असल में ये बहुत रेयर है, इसलिए महंगी है। सिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अच्छा, आप भी कविता पढ़ते हैं? आरव ने सिर हिलाया। बारिश पर ज्यादा। और बस यहीं से कहानी शुरू हो गई। दोस्ती का बढ़ना। दिन हफ्तों में बदल गए। उनकी मुलाकातें होने लगी, चाय की टपरी पर, जहां सिया बुरा चाय कहकर हंसती, नदी किनारे जहां वो पानी का स्केच बनाती, और उन्हीं गलियों में जहां आरव बस उसे देखने के बहाने ढूंढता। इश्क की शुरुआत अक्सर छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। एक नज़र, एक मुस्कान, या हाथ का यूं ही छू जाना। दो अनजान अब अनजाने ही एक दूसरे की जरूरत बन रहे थे। मॉनसून वाली शाम। एक शाम आसमान में काले बादल छा गए, हल्की हल्की बूंदें गिरने लगीं, और दोनों फिर उसी नदी किनारे मिल गए। अभी भी बारिश पर कविताएं पढ़ते हो? आरव मुस्कुराया और जेब से एक मुड़ी तुड़ी कागज निकाला। लिखी है किसी के लिए। आरव की कविता। सिया कुछ कहती उससे पहले आरव ने पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ लोग यूं ही आ जाते हैं, सूखी जमीन पर पहली बारिश बनकर, बिन बुलाए, बिन सोचे, और अपनी कहानियां छोड़ जाते हैं। सिया की आंखें भर आईं, दिल जैसे कुछ महसूस कर रहा हो। लगता है मैं इसी कस्बे के लिए बनी हूं। नई शुरुआत।